आइए जानते हैं बिहार के हर जिला, हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। 1 अप्रैल से हमारे देश और राज्य में कई सारे नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। गैस के दामों में बदलाव, महिलाओं वृद्धा पेंशन और कुंवारी लड़कियों को सरकार देगी। पैसा किनको किनको और कैसे कैसे पैसे मिलेंगे, आज के इस वीडियो में हम लोग स्पष्ट जानेंगे। बेटी हुई तो खुश हो जाइए, सरकार दे रही है 50,000 रुपए। बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट कब आएगा, डेट टाइम वेबसाइट पर ताजा अपडेट। बिहार और मुख्यमंत्री की स्थिति गंभीर, कांग्रेस ने भी उठाए नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर सवाल। बोले मुंगेर कूड़ा डंपिंग यार्ड जल्द किया जाए शिफ्ट। बिहार में खपत से दोगुनी होगी बिजली आपूर्ति, इन जिलों में बन रहे 10 पावर ग्रिड। बिहार में बाढ़ राहत शिविर के बिल में फर्जीवाड़ा, खान पान का जिक्र नहीं, टेंट पंडाल में भी गड़बड़ी। बिहार पुलिस तैयार कर चुकी है लिस्ट, अपराधियों का दनादन ठोक रही। जाने सीएम नीतीश का एक्शन प्लान। मैं सीएम बना तो 3 महीने में भ्रष्टाचार खत्म करूंगा, पप्पू यादव बोले। महागठबंधन में कांग्रेस को बड़े भाई की भूमिका में लाना जरूरी। मुस्लिम आरक्षण के लिए संविधान भी बदलेंगे, डीके शिव कुमार के बयान पर संसद में खूब हंगामा। गिरफ्तारी की मांग के बीच कुणाल कामरा पर सीएम देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान, कॉमेडी के उसूल होते हैं। एक बार फिर जीवित हुआ ज्ञान का भंडार, नालंदा विश्वविद्यालय। बिहार बनेगा शिक्षा का वैश्विक केंद्र। पेट्रोल डीजल की आएगी बांट, जो पिछले 10 साल में नहीं हुआ वो अब होगा। बांग्लादेश की सीमा पर पहुंची इस देश की आर्मी, क्या कुछ बड़ा होने वाला है, कैसे रोक पाएंगे यूनुस। लॉ एंड ऑर्डर पर चिराग पासवान ने भी उठाए सवाल, बोले अगर हम लोग नीतीश सरकार का हिस्सा होते तो। बिहार बोर्ड 12th रिजल्ट स्मार्टफोन एवं कीपैड मोबाइल से चेक करने का यह है तरीका, नतीजे इस डेट में होंगे जारी। अमेरिका में 50 साल से रह रही ग्रीन कार्ड धारक महिला के सिर पर निर्वासन की तलवार, एयरपोर्ट से हिरासत में लिया, की जाएंगी डिपोर्ट। बिहार में पुलिस के बाद होमगार्ड की निकली भर्ती, 12वीं पास करें अप्लाई, नहीं होगी लिखित परीक्षा। बिहार चुनाव से पहले नीतीश ने बढ़ा दी बीजेपी की टेंशन, जाने क्या है बड़ी वजह। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की टेंशन बढ़ी है। सीएम नीतीश कुमार के अनियमित व्यवहार ने विवाद खड़ा किया। पटना में राष्ट्रगान के दौरान मंच से उतरने पर विपक्ष ने आलोचनाएं की। बीजेपी नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की योजना पर टिकी है, लेकिन उनकी अप्रत्याशित हरकतों ने विपक्ष को मौका दिया है। बिहार में पंचायत उपचुनाव की तैयारी तेज, 15 मई के बाद तारीखों का होगा ऐलान। बिहार में पंचायत उपचुनाव को लेकर तैयारी तेज हो गई है। 15 मई के बाद मतदान के लिए कार्यक्रम जारी हो सकता है। आयोग ने निर्देश दिया है कि बिहार विधानसभा की 1 अप्रैल 2025 की अर्हता तिथि के आधार पर अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची के आधार पर वार्ड वार मतदाता सूची तैयार की गई है। 31 मार्च से पहले निपटा लें ये जरूरी काम, वरना बढ़ सकती है आपकी परेशानी। पटना के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी चेतावनी, अगर 31 मार्च तक बिजली बिल जमा नहीं किया तो कनेक्शन काट दिया जाएगा। पीएसयू ने डिफॉल्टरों की लिस्ट तैयार कर ली है और बकायेदारों को एसएमएस ऑफ नोटिस भेजे जा रहे हैं। समय पर भुगतान न करने पर भारी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। 20 साल से बिहार की सत्ता का पर्याय है नीतीश, ये है बीते 5 विधानसभा चुनाव की कहानी। बिहार विधानसभा चुनावों में 2005 के बाद से क्या क्या हुआ है, किस तरह राज्य में अलग अलग पार्टियों की सीटें और वोट प्रतिशत लगातार ऊपर नीचे हुए हैं। इसके अलावा कैसे कम सीटें और वोट पाने के बावजूद नीतीश कुमार सत्ता में बने रहे हैं। बिहार में शराबबंदी फेल, आरके सिंह के बयान पर सियासी बवाल, सपोर्ट में आई कांग्रेस राजद। बिहार में शराबबंदी को लेकर एक बार फिर सियासी घमासान शुरू हो गया है। हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने शराबबंदी का विरोध करते हुए कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून फेल हो चुका है। वहीं अब कांग्रेस और राजद नेताओं ने भी आरके सिंह का समर्थन किया है। राजद विधायक मुकेश रोशन ने जेडीयू और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह के दौरे से पहले दिल्ली में जुटेंगे बिहार, बीजेपी के सभी बढ़े हुए नेता नड्डा और तावद्धे के साथ बनाएंगे खास प्लान। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर
और लगातार बीआरएच रही क्राइम की घटनाओं के मुद्दे पर विपक्ष सत्ताधारी गठबंधन पर हमलावर है। चुनावी वर्ष में जनता के बीच इस वजह से नकारात्मक संदेश जा रहा है। 5,000 से अधिक बिल बकाया रहने पर काटे जा रहे बिजली कनेक्शन। आप अगर बिजली बिल भुगतान किए बगैर बिजली का उपयोग कर रहे हैं तो सावधान हो जाएं। घर की बिजली न कटे, इसके लिए आपको बकाया बिजली बिल जमा करना होगा, नहीं तो आपका बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा। बिजली बिल और राशन कार्ड अवैध कब्जे का अधिकार नहीं देते, बॉम्बे हाईकोर्ट बोला। ये हरकतें जबरन वसूली का तरीका बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अवैध कब्जा करने वाले को बिजली बिल, राशन कार्ड या म्यूनिसिपल टैक्स बिल से जमीन पर कोई अधिकार नहीं मिलता। बीएमसी ने अंधेरी के वर्सोवा तबेले वालों को स्थान खाली करने का नोटिस दिया, जिसे अदालत ने वैध माना और उनकी याचिका को खारिज कर दिया। राशन कार्ड ई-केवाईसी के नाम पर हो रही है ठगी, इस बात का रखें ध्यान, नहीं तो बैंक अकाउंट हो जाएगा खाली। राशन कार्ड केवाईसी के नाम पर लोगों के साथ फ्रॉड की घटनाएं भी सामने आई हैं। आप कैसे खुद को बचा सकते हैं? राशन कार्ड ई-केवाईसी के इस फ्रॉड से चलिए आपको बताते हैं। देश का वो हाईवे जिसने की टोल से सबसे ज्यादा कमाई, टॉप 10 में ये एनएच शामिल। गडकरी ने दी पूरी जानकारी। केंद्र सरकार ने पिछले 5 साल में टोल टैक्स से हुई कमाई का आंकड़ा पेश किया है। सरकार ने कुल 1.93 लाख करोड़ रुपए का टैक्स वसूला है। वहीं पिछले साल 56,000 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ है। सिर्फ फायदे ही लेकर नहीं आएगा 8वां वेतन आयोग, बल्कि इससे होंगे कई नुकसान। केंद्र की मोदी सरकार ने इस साल की शुरुआत में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी थी। इसके बाद से ही केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन होल्डर्स को मिलने वाली पेंशन में भारी इजाफा होने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। हालांकि सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग के लिए पैनल का गठन नहीं किया है। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर तोड़ा गया मंदिर, हिंदू संगठनों ने की ये मांग। मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन के आधुनिकीकरण के दौरान एक मंदिर को हटाए जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि रेलवे प्रशासन ने रात में चुपके से मंदिर को तोड़ दिया। विश्व हिंदू परिषद समेत कई हिंदू संगठनों ने विरोध किया। हजारों की संख्या में लोग स्टेशन पहुंचे और हनुमान चालीसा का पाठ किया और मुजफ्फरपुर बंद का आह्वान किया। इसका व्यापक असर देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बिना किसी पूर्व सूचना के मंदिर को तोड़ दिया गया और मंदिर की मूर्तियां भी चोरी हो गईं। उनकी मांग है कि मूर्तियों को वापस किया जाए और मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए वैकल्पिक जगह मुहैया कराई जाए। गर्मी की छुट्टियों को लेकर रेलवे ने बनाया स्पेशल प्लान। पटना से अपने घर जाने में होगी आसानी। गर्मी की छुट्टी के मद्देनजर पूर्व मध्य रेलवे ने पाटलिपुत्र स्टेशन से झंझारपुर के लिए स्पेशल ट्रेन का परिचालन प्रारंभ कर दिया है। इस ट्रेन को 31 जुलाई तक चलाने का निर्णय लिया गया है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि बोर्ड परीक्षाओं के बाद लोग गर्मी की छुट्टी पर निकल जाएंगे। इसके मद्देनजर ट्रेनों की परिचालन अवधि बढ़ाई जा रही है।